श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 39। सन्यासी विजयानंद, बालाराम मानकर, तात्या साहेब नूलकर, मेघा व बाघ को मुक्तिदान की कथाएं। कहा गया है कि अंतमता सो गता, मृत्यु काल में जो जिस भाव को रखकर शरीर त्यागता है उसकी वैसी ही गति होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 6 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से ऐसा ही कहते हैं। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। यह तथ्य भी है कि मनुष्य जीवन भर जिसको भजता है अंत समय में वही उसके सामने होता है और उसकी गति भी वैसे ही होती है। इसलिए मन को उत्तम विचारों में लगाने का नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। यही कारण है कि संत जन हरि स्मरण पर विशेष बल देते हैं। इस अध्याय में कुछ ऐसी ही कथाएं दी जा रही हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि श्री साईं बाबा ने अनेक भक्तों को मुक्ति दान दिया, अर्थात उन भक्तों ने बाबा के चरणों में देह त्याग दिया। सन्यासी विजयानंद को मुक्तिदान। सन्यासी विजयानंद मद्रास के रहने वाले थे। एक बार जब वे मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले तो मार्ग में उन्होंने शिरडी के श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनी, तो वे शिरडी आए। शिरडी में उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव स्वामी से हुई। उन्होंने उनसे मानसरोवर यात्रा के बारे में पूछताछ की तो स्वामी सोमदेव ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की तरफ है और मार्ग भी कष्टपूर्ण है, जैसे बर्फ का अधिक गिरना, भाषा की भिन्नता, भूटानियों का संशयालु होना आदि। यह सब सुनकर सन्यासी विजयानंद का मन उचट गया और उन्होंने मानसरोवर यात्रा का विचार त्याग कर बाबा की शरण में जाना उचित समझा। वे मस्जिद गए और बाबा के चरण स्पर्श किए। जैसे ही विजयानंद ने चरण स्पर्श किए, बाबा आग बबूला होकर बोले कि इस सन्यासी को यहाँ से निकालो, इसका संग करना बेकार है। विजयानंद बाबा के स्वभाव से अपरिचित थे। वे निराश हो गए और जो कुछ वहाँ हुआ उसे मौन होकर देखते रहे। समय प्रातः का था। दरबार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा को अभिषेक कराया जा रहा था। जात पात का भेदभाव नहीं था। बाबा के क्रोधित होने पर भी विजयानंद के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव था। वह उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। 2 दिन बाद ही विजयानंद के पास मद्रास से पत्र आया कि उनकी माँ की हालत चिंतनीय है। पत्र पढ़कर विजयानंद निराश हो गए और माँ के दर्शन की अभिलाषा करने लगे। वे पत्र हाथ में लेकर बाबा से आज्ञा लेने गए। बाबा ने उनसे कहा कि जब तुम्हें माँ के प्रति इतना ही मोह था तो संन्यास क्यों लिया? जाओ, अपने स्थान पर कुछ समय शांति से रहो, लेकिन ध्यान रखना कि वाड़े में चोर ज्यादा है, इसलिए दरवाजा बंद करके सावधानी से रहना, वरना चोर सबको चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी चंचला है, शरीर नाशवान है। ऐसा जानकर इस लोक और परलोक के पदार्थों के प्रति मोह त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो ऐसा करता है वह श्री हरि का शरणागत होकर परमानंद पाता है। पिछले जन्म के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो। अब जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य का चिंतन करो। कामना रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन शुरू करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और दुखों को दूर करेंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति मिलेगी। बाबा ने स्वामी विजयानंद का अंतिम समय जान लिया था, इसलिए उपचार भी बता दिया था और राम विजय के अध्ययन की आज्ञा दी थी। इससे यम अधिक प्रसन्न होते हैं। अगले दिन ही विजयानंद ने पवित्रता पूर्वक लेंडी बाग में एकांत में भागवत का पाठ शुरू कर दिया। दूसरी बार का पाठ समाप्त होने पर उन्हें काफी थकान हुई। वाड़े में आकर उन्होंने 2 दिन तक विश्राम किया और तीसरे दिन शरीर त्याग दिया। बाबा ने 1 दिन तक विजयानंद के शव को दर्शनार्थ संभाल कर रखने को कहा। फिर पुलिस आई व पूर्ण जांच के बाद शव को उठाने की अनुमति दे दी। बाद में धर्म कर्म पूर्वक उपयुक्त स्थान पर स्वामी विजयानंद की समाधि भी बना दी गई। बालाराम मानकर को मुक्तिदान। बालाराम मानकर बाबा के परम भक्त थे। वे सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन पत्नी के निधन के बाद वे हताश हो गए। आखिर एक दिन घर द्वार अपने पुत्रों को सौंपकर वे शिरडी में बाबा के पास रहने लगे। मानकर का भक्ति भाव देखकर बाबा उनका जीवन बदल देना चाहते थे, इसलिए 12 रुपए देकर बाबा ने उन्हें सतारा जिले के मच्छेदरगढ़ जाकर रहने को कहा। मानकर शिरडी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि वे उन्हें उनके कल्याण के लिए ही वहां भेज रहे हैं।
अतः वहाँ जाकर दिन में 3 बार ईश्वर का ध्यान करें। बाबा पर विश्वास कर मानकर मच्छीधर गढ़ चले गए। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वे बाबा के कथानुसार ईश्वर का दिन में 3 बार ध्यान करने लगे। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उन्हें परमात्मा का दर्शन हो गया। भक्तों को अक्सर समाधि या तुरीयावस्था में परमात्मा के दर्शन होते हैं, लेकिन मानकर को तुरीयावस्था से प्राकृत अवस्था में आने पर परमात्मा के दर्शन हुए। दर्शन हो जाने के बाद मानकर ने उन्हें वहां भेजने का कारण पूछा तो बाबा ने कहा कि शिरडी में रहते हुए तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था ताकि चंचल मन शांत हो जाए। तुम्हारा विचार था कि मैं शिरडी में ही रहता हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अब तुम ये भाव त्याग दो कि मच्छीधरगढ़ में जिसके तुम्हें दर्शन हुए उसमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। इसके बाद मानकर बांद्रा के लिए रवाना हो गए। वे पूना से दादर रेल से जाने के इच्छुक थे, लेकिन टिकट घर पर इतनी अधिक भीड़ थी कि वे टिकट नहीं ले पाए। तभी एक देहाती वहां आया। उसके कंधे पर कंबल था और वह केवल लंगोटी पहने था। उसने मानकर से गंतव्य स्थल के बारे में पूछा तो मानकर ने दादर जाने की बात कही। तब वह बोला कि आप मेरा टिकट ले लें, आवश्यक कार्य होने से मैं आज वहां नहीं जा पाऊंगा। मानकर ने टिकट ले लिया और पैसे देने लगे तो वह देहाती ना जाने कहाँ गायब हो गया। गाड़ी छूटने तक मानकर ने उसकी काफी प्रतीक्षा करी, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ दिन घर रहने के बाद मानकर शिरडी लौट आए और श्री साईं बाबा की शरण में रहने लगे। वे बाबा के वचनों की पालना करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने बाबा के सामने ही उनसे आशीर्वाद लेकर शरीर त्याग दिया। तात्या साहेब नूलकर को मुक्तिदान। तात्या साहेब नूलकर के संदर्भ में केवल इतना ही विवरण मिलता है कि वे जीवन पर्यंत शिरडी में रहते थे और वहीं उनका निधन हुआ था। श्री साईं लीला पत्रिका में प्रकाशित संक्षेप से विवरण के अनुसार तात्या साहेब पंढरपुर में सब जज थे। वहीं उनकी मैत्री नाना साहेब चंदोरकर से हुई। चांदोरकर भी पंढरपुर में ही मामलदार थे। दोनों अक्सर मिलते भी रहते थे और काफी देर तक वार्तालाप किया करते थे, लेकिन दोनों में वैचारिक भिन्नता थी। वे वैचारिक भिन्नता यह थी कि नाना साहेब चांदोरकर का जहां साधु संतों में पूर्ण विश्वास था, वहीं तात्या साहेब नूलकर की संतों के प्रति निष्ठा नहीं थी। एक बार नाना साहेब ने तात्या साहेब को श्री साईं बाबा की लीला कथाएं सुनाते हुए बाबा के दर्शन करने का आग्रह किया। तात्या साहेब किसी तरह तैयार तो हो गए, लेकिन शर्त रख दी कि पहली शर्त तो ये है कि रसोइया ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरी शर्त ये कि बाबा को भेंट करने के लिए नागपुर के संतरे होने चाहिए। ये दोनों ही शर्तें संयोगवश पूरी हो गई, अतः तात्या साहेब को शिरडी जाना ही पड़ा। शर्तें कैसी पूरी हुई यह भी बड़ी विचित्र बात है। हुआ ये कि एक ब्राह्मण नाना साहेब के पास नौकरी मांगने आया था। नाना साहेब ने उसे तात्या साहेब के पास भेज दिया। इसी तरह नागपुर के संतरे का एक पार्सल भी तात्या साहेब के पास पहुंच गया, लेकिन पार्सल पर भेजने वाले का नाम पता नहीं लिखा था। जब तात्या साहेब शिरडी पहुंचे और बाबा के सामने मस्जिद गए तो बाबा उन पर क्रोधित हो गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाबा के संपर्क से तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि श्री साईं बाबा निश्चय ही ईश्वर के अवतार हैं। फलस्वरूप वे बाबा से काफी प्रभावित हुए और जीवन भर शिरडी में रहे। जब तात्या साहेब का अंतिम समय आया तो उन्हें सत ग्रंथों का श्रवण कराया गया और बाबा के चरणों का अमृत सेवन कराया गया। जब बाबा को पता चला कि तात्या साहेब का निधन हो गया है तो वे एकाएक बोल पड़े कि अरे, तात्या तो बहुत आगे निकल गया, अब वह फिर से जन्म नहीं लेगा। मेघा को मुक्तिदान। इसी तरह मेघा के संदर्भ में इसी ग्रंथ पुस्तक के 35वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का निधन हुआ और गांव के लोगों ने उसकी शव यात्रा निकाली तो बाबा भी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने अर्थी पर पुष्प बरसाए थे। इतना ही नहीं, जब मेघा का दाह संस्कार किया गया तब बाबा सामान्य लोगों की तरह काफी दुखी हुए थे। वे रुदन करते हुए मस्जिद लौटे थे। बाघ को मुक्तिदान। श्री साईं बाबा बड़े विलक्षण संत थे। मनुष्य ही नहीं, हिंसक जीव भी उनके शरणागत थे। एक बार एक बाघ ने भी बाबा की शरण ली थी। हुआ यह कि जब श्री साईं बाबा समाधि लेने वाले थे उससे 7 दिन पूर्व शिरडी में मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उस बैलगाड़ी में जंजीरों से जकड़े एक बाघ था। वह बाघ असाध्य पीड़ा से पीड़ित था। बाघ के साथ ही 3 व्यक्ति भी थे। वस्तुतः वे व्यक्ति उस बाघ का गांव-गांव में प्रदर्शन कर धनार्जन किया करते थे। एक प्रकार से वह पालतू बाघ था। उन लोगों की आजीविका का एकमात्र माध्यम वह बाघ ही था। उन्होंने बाघ की काफी चिकित्सा करवाई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लोगों से उन्होंने श्री साईं बाबा की महिमा सुनी,
तो वे बाघ को लेकर श्री साईं बाबा के दरबार में हाजिर हुए। जंजीरों से जकड़े बाघ को उन्होंने मस्जिद के द्वार पर खड़ा कर दिया। बाघ हिंसक जीव है, लेकिन उस समय वह बीमार था और उसे बेचैनी भी हो रही थी, इसलिए लोग उसके निकट खड़े होने का साहस कर पाए थे। बाघ के स्वामी तीनों व्यक्ति मस्जिद में गए और बाबा को सारा वृत्तांत बताकर वह उनकी आज्ञा लेकर बाघ को बाबा के सामने लाए। बाघ मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो एकाएक बाबा के तेज को सहन नहीं कर सका और पीछे की ओर हटकर गर्दन झुका ली। जब बाबा ने बाघ को देखा और बाघ ने बाबा को देखा तो दोनों की दृष्टि एक होने पर बाघ मस्जिद में पहुंचकर एक टक बाबा को देखने लगा। बाद में उसने पूंछ हिलाकर 3 बार अपनी गर्दन जमीन पर पटकी। इसके बाद उसने देह त्याग दिया। बाघ के मरने पर उसके तीनों स्वामी बड़े निराश हुए। बाद में उन्हें आभास हुआ कि बाघ काफी बीमार था और उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। इस तरह बाबा ने बाघ को भी मुक्ति दान दिया। इससे यही निष्कर्ष निकला कि जो संत चरणों में शीश झुकाकर प्राण त्यागता है वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब पूर्व जन्म के संस्कार शुभ हो। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 40 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, बाबा पर पूर्ण विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। ओम साई राम। जय साई राम।